गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो क्वेश्चन वगैरह बन रहा होगा मुझे उम्मीद है। और नहीं अगर जहाँ फंस रहे हो तो फिर मेरे से कॉल करके पूछ लेना कहाँ पर फंसे या कहाँ दिक्कत हुआ, ठीक है। इसका क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए, बस जैसा बोला है वैसा करना है। अब थोड़ा सा टिपिकल भी आता है तो हम वो भी करवाएंगे आपको, ठीक है। जो लास्ट लेक्चर में आपको करवाया था मैं उसको सॉल्व करूँगा अभी। फिलहाल ये क्वेश्चन दिया है, इसको बनाइए। बना लिए, आइए मिलाते हैं आंसर। देखो क्या रहा है, फॉर द गिवन सेल बिलो, यानी ये सेल दिया है Ag to Ag प्लस एंड Cu प्लस टू Cu, और फिर इनका आपको क्या दिया हुआ है, देखो तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल है एक्स और वाई, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। किसका, Ag का और Cu का। अब आपसे पूछा गया है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बताइए, तो कैसे निकालोगे। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम लोग जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये होता है। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि दोनों ये भी और ये भी क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। और गौर करो, देखो तो दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है। अब बात बनेगी इसमें कैथोड कौन है और एनोड कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि सेल रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट साइड में कौन होता है, एनोड, और राइट साइड में कौन होता है, कैथोड। तो कैथोड कौन है, ये, यानी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ है, देखो तो यहाँ y, और इसका कहाँ है x। तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बराबर y माइनस एक्स, ये हो गया आपका आंसर। देखो कहाँ दिख रहा है, y माइनस एक्स, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। कर लोगे, चलो नोट करो जल्दी से और क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बोर्ड पे टंगा हुआ है, फटाफट मारो ट्राई। कर लिए, आइए देखो क्या रहा है कि हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है, दो है I2 एंड Br2 का, और दोनों का पोटेंशियल दिया हुआ है। अब ये पोटेंशियल कौन सा है, आप रिएक्शन को देख के पहचान सकते हो। देखो दोनों में क्या हो रहा है, ये भी रिएक्शन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। यानी यहाँ पे जो ये पोटेंशियल है वो कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल है। ओके, नाउ आपसे पूछा क्या है, पहला पूछा है कि आपको नेट सेल रिएक्शन लिखना है और साथ साथ आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ही पता करना है। तो नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, दो हाफ सेल चाहिए होगा, और दो हाफ सेल में एक क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन वाला और दूसरा रिडक्शन, यानी एक कैथोड और दूसरा एनोड, है ना। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों में कौन कैथोड के जैसा बिहेव करेगा और कौन एनोड के जैसा बिहेव करेगा। तो इसके बारे में शायद मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ बताया था आपको, क्योंकि यहाँ पे देखो तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होता है उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होती है। क्योंकि दोनों का आपसे पूछा जाए I2 और Br2 में कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, तो हम देखेंगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, Br2 का ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि Br2 की रिड्यूस होने की टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी क्या होगी, Br2 की ज़्यादा होगी। किसके कंपेयर में, I2 के कंपेयर में। तो ये रिड्यूस होना ज़्यादा अच्छा से होना चाहेगा इसके कंपेयर में। इसका मतलब कि ये रिएक्शन कहाँ होगी, रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे। इसका मतलब ये कहाँ होगा, कैथोड पे, और ये कहाँ होगा, एनोड पे। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कैसे, तो कैथोड रिएक्शन हम जानते हैं, तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन वाला कौन हो जाएगा, ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे, Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2 Br माइनस होगा, और फिर बाकी जो आयोडीन वाला है वो कैसा बिहेव करेगा, एनोड के जैसा। तो अब यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, ये अब पलट जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। 2I माइनस गिव्स यू
I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कट। तो देखो तो आ गया आपको Br2 प्लस 2I माइनस और 2Br माइनस और प्लस I2, ये आपका हो गया नेट सेल रिएक्शन। और आपसे दूसरा चीज क्या पूछा है, स्टैंडर्ड सेल। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, और दोनों क्या होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। अब इसमें कैथोड के जैसा कौन बिहेव कर रहा है, ये वाला, मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कितना है 1.08 माइनस इसका कितना है 0.54, तो आंसर कितना हो गया 0.54 वोल्ट, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? चलो नोट कर लो फटाफट, फिर देखते हैं आगे। चलो, तो यही क्वेश्चन था होमवर्क में, देखो कैसे बनाओगे ये वाला क्वेश्चन। आइए मिलते हैं। कह रहा है कि आपको एक सेल रिएक्शन नज़र आ रहा है ना, Zn2 ये कॉम्प्लेक्स है और इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। उसके बाद Cn माइनस इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, फिर यहाँ पे ये भी कॉम्प्लेक्स है NH3 और फिर CuS, ठीक है। और आपको ये जो Kf क्या है, ये है, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट, यानी ये जो बना है उसका ये आपको कांस्टेंट है। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वैसे ही इसका भी होता है। इन सब के बारे में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ोगे वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, आता है, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए। तो देखो यहाँ से आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन रिवाइज मार लिया होगा। इस Zn का तो रिडॉक्स रिएक्शन आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो जानते हैं, कितना आ जाएगा इसका, Cn का कितना होता है -1, तो -1 × 4 कितना हो जाएगा -4, तो x -4 बराबर -2, तो क्या हो जाएगा x बराबर इस पर +2 आ जाएगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +2। NH3 का कितना होता है 0, तो 4 × 0 x + 0 बराबर +2, तो यहाँ पे कितना आया +2, ठीक है। तो यानी Zn से कहाँ जा रहा है, Zn +2 पहले आएगा, और जब Zn +2 आएगा वो Zn +2 क्या करेगा, इससे रिएक्ट करेगा और उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा तब उसका आपको क्या दिया, फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे कैसा हो रहा है रिएक्शन, देखो अब Zn से कहाँ जा रहा है, इधर क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो Zn +2 एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद एक इधर वाला ले लो, यहाँ पर देखो क्या है Cu +2, तो इधर क्या होता है रिडक्शन और CuS, यही है। हमें क्या निकालना है, EMF ऑफ द सेल, यानी नास इक्वेशन यूज करना है। तो EMF जब हम निकालते हैं तो वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए देखो यहाँ वैल्यू दिख रहा है, ये हम मान गए। n का वैल्यू भी हमें मालूम है, कितना है, देखो जोड़ दो दोनों को, तो कितना हो गया, n का वैल्यू 2 हो गया। यानी आपका सेल रिएक्शन क्या हो गया, देखो तो Zn सॉलिड प्लस Cu +2 एक्वस और फिर Zn +2 एक्वस और Cu सॉलिड, तो इन दोनों का तो 1 है, बाकी बचा इन दोनों का। अगर इसका हम लोग Q की बात करें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn +2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu +2। अगर ये चीज़ हमें निकल जाए, n मालूम Q निकल जाएगा, उसके बाद यहाँ से हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे तो हमारा EMF निकल जाएगा। लेकिन मामला फंस रहा है यहाँ पे कि इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, देखो कहीं दिया है, नहीं दिया हुआ है। यानी हमें क्या करना होगा, उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो उसका वैल्यू कैसे निकालोगे, आइए मिलते हैं उनसे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, Zn से कहाँ गया, Zn +2 में गया। देखो कैसे होगा यहाँ पे, फिर हम मिटा सकते हैं इसको, आप लोग नोट करो तो जल्दी से, ठीक है। चल अब यहाँ पे क्या होगा, पहले ये बनेगा Zn +2, ओके,
अब ये Zn+2 ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? Cn- के साथ, और क्या बनाएगा? Zn। अब देखो यहां पे क्या है, Cn4 है, इसका मतलब हमें ये कितना लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा। तो Zn Cn4 कितना है? -2 एक्वस। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है? केफ। तो केफ बराबर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देखो Zn Cn4 -2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 और कंसंट्रेशन ऑफ Cn- का पावर 4। ये हो गया। देखो हमें इसी का कंसंट्रेशन निकालना है। देखो तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हमें मालूम है। केएफ का वैल्यू मालूम है, किसका? Zn। ये इस कॉम्प्लेक्स के बनने का जो है फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू आपको दिया हुआ, देखो 10⁻16 बराबर। ये क्वेश्चन खासकर जेई वाला ध्यान देंगे, नीट में आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। ज़्यादातर ये सब क्वेश्चन जो है जेई में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो 10⁻16 इसका दिया हुआ है फॉर्मेशन कांस्टेंट। उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स का देखो एक कोई दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन कितना? 0.5 ओके बाय, नीचे में चलो तो नीचे में है Zn+2 और फिर Cn- का कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना है? 0.01 मतलब 10⁻⁻2 का पावर 4। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे? Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। तो देखो तो कितना आएगा? इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो कितना हो गया? 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁸ हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा? देखो तो 5 × 10 का पावर नीचे गया तो -9। ये हो गया आपको Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन। कैसे हुआ समझ में आया? 4 दूना 8 -8, ये इधर आया तो 10⁻16 और 10⁻⁻, कितना हो गया? 10⁸ हो गया। और इसमें से देखो एक पॉइंट दिख रहा है वो नीचे गया तो कितना हो गया? 10⁹ हो गया। और फिर उसको ऊपर लेके आ जाए तो 5 × 10 का पावर -9 नहीं हो गया? ये हो गया। चलो यहाँ तो हो गया, आगे चलो जल्दी से नोट करो इसको। हो गया। इसी तरीके से फिर हम लोग क्या करेंगे? Cu+ का भी निकालेंगे। कैसे? देखो अब Cu+2 जब ये आया होगा तभी से रिएक्ट करेगा, तभी ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो Cu+2 एक्वस प्लस, अब NH3 भी देखो कितना चाहिए? 4 मॉलिक्यूल चाहिए। 4NH3 क्या बनेगा? CuNH3 होल 4 और इसके ऊपर पावर +2 है ना। चलो लगाओ फिर फॉर्मेशन कांस्टेंट बराबर कंसंट्रेशन ऑफ CuNH3 होल 4 इसका पावर +2। नीचे में आइए कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 और फिर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का पावर 4 है ना। तो अब यहाँ पर देखो सब वैल्यू सब मालूम है। यहाँ पे KF का वैल्यू इस कॉम्प्लेक्स के लिए देखो कितना है? 10⁻12 बराबर इसका वैल्यू देखो कितना दिया है? 0.5। इसके बाद नीचे में आओ, इसका वैल्यू तो हमें निकालने हैं। और इसका NH3 का वैल्यू देखो कितना है? 1, तो ये कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से हमारा Cu+2 का कंसंट्रेशन निकल गया। कितना देखो तो ये वैल्यू तो कुछ नहीं है, ये इसको इधर लेके आओ तो ये इधर आया तो 5 का पावर 10 नीचे हो जाएगा, 10 का पावर 12, ये गिर गया 10 का पावर 13, फिर ऊपर आया तो क्या हो जाएगा? 5 × 10 का पावर -3 है। तो चलो नोट करो फटाफट यहाँ तक। कर लिए?
आइए, तो अब हमें देखो तो क्या क्या निकल गया, हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ गया है, Q निकालना था, Q बराबर क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 से नीचे में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2, इसका वैल्यू कितना आया था 5 × 10 का पावर -9, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 5 × 10 का पावर -13, तो 5 से 5 कट गया, ये ऊपर गया, कितना हो गया 10 टू द पावर 4 हो गया। तो ये आ गया आपको Q का वैल्यू, N का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बाकी बचा कौन, हमें EF निकालना है, EMF, तो हम लेकिन हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना होगा पहले। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पे कौन है, कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी यहाँ वाला देखो, तो हमें क्या चाहिए दोनों, रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पर देखो तो क्या रिडक्शन हो रहा है, +2 से 0 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी ये हो गया 0.34 माइनस, फिर एनोड पे चलते हैं, एनोड पे कौन है, जिंक इलेक्ट्रोड, इसका देखो तो क्या रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो यहाँ देखो 0 से +2 जा रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, रिडक्शन कैसे करेंगे, माइनस से गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -0.76, तो कितना हो गया 6 4 10 के 0 हासिल 1 7 3 10 1 11 1.10 वोल्ट। देखो Q निकल गया, N निकल गया, E नॉट सेल निकल गया, तो आराम से निकाल लोगे क्या चीज, EMF E सेल, नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो आप, E नॉट सेल माइनस 0.0591/N log Q। अब ये सब वैल्यू इसमें सब रखोगे, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, कर लोगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके चलो आइए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। हेडिंग डाले हो, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, calculation of equilibrium constant, calculation of equilibrium constant by using Nernst equation, Nernst इक्वेशन, यानी आप Nernst इक्वेशन का यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। आइए मिलते हैं। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम Nernst इक्वेशन की हम बात करें, क्या होता है हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591/N log Q, ये होता है। अच्छा, ये तो हम लोग अच्छी तरह से अब जान गए हैं इनके बारे में, लेकिन हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालने का मतलब क्या होगा कि हम लोग कब निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसके लिए ज़रूरी क्या होता है, हमें जो भी चीज़ चाहिए वो कहाँ की चाहिए होगी, इक्विलिब्रियम की चाहिए होगी। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, राइट। तो मतलब क्या हुआ, एट इक्विलिब्रियम, कुछ याद है, रिएक्शन कोसेंट क्या होता था, किसके बराबर हो जाए है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, याद है ना। इसका यूज करते थे किस लिए, हम लोग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, इसी से पता करते थे और इससे कंपेयर करते थे। अच्छा, तो ये इक्विलिब्रियम पे क्या होता था, दोनों बराबर हो जाता था। नाउ उसके अलावा हम जब गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा था, वहाँ पर ये बताया थी कि डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। डेल्टा जी का वैल्यू 0, इसका मतलब ई सेल का वैल्यू 0। ई सेल वैल्यू 0 क्यों है, बिकॉज रिएक्शन becomes balanced। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, रिएक्शन कोसेंट किसके बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, और ई सेल का वैल्यू हो गया 0।
अब इन सब को हम इस वैल्यू में इसमें रखेंगे, इस इक्वेशन में। आइए रखो, तो ई सेल का वैल्यू क्या है 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग। अब क्यू की जगह पर क्या है देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, तब इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो गया, ई नॉट सेल बराबर 0.0591 बाई एन लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हो गया आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट इक्वेशन से कैसे निकालोगे, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और कभी कभी ये वैल्यू दिया रहेगा और इसके थ्रू आपको पूछेगा डेल्टा जी नॉट का वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं एंड डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो हो सकता है ये दिया रहे, आपको ये पूछे तो आपको क्या करना होगा, पहले इसके थ्रू ये निकालोगे, ये निकाल के फिर ये निकाल लोगे। ठीक है, समझ में आ गया, ये थ्योरी क्लियर है? कोई दिक्कत? हमने कैसे किया, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेशन करना है किसके थ्रू, नेक्स्ट इक्वेशन के थ्रू। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन तो यही है। और चूंकि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रिएक्शन कांस्टेंट किसके बराबर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। और ई सेल का वैल्यू 0 होता है क्योंकि रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो इसको हमने फिर नेक्स्ट इक्वेशन में रखा, तो हमारे पास एक रिलेशन आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बीच में। और उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग इन दोनों के बीच में रिलेशन पहले से जान रहे हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी से, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं हम लोग। चलो, तो हमने अभी जो पढ़ा कि नेक्स्ट इक्वेशन के यूज़ करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो। एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। तो हमने अभी जाना है कि एक स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और किसमें, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में क्या रिलेशन था, अभी आया था ई नॉट सेल बराबर 0.0591 बाई एन लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये वैल्यू हमें निकालना है ना। अब इस सेल रिएक्शन से हमें पहले क्या क्या चाहिए है, इस रिएक्शन के थ्रू हमें एक तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी और साथ साथ एन की जरूरत पड़ेगी। तो एन की जरूरत निकालने के लिए हमें तो हर हाल में क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो चलते हैं, लिखते हैं, बताओ। तो कैथोड पे चलते हैं, तो कैथोड पे क्या हो रहा है देखो, Ag प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लिया है और ये Ag बन गया है। और फिर एनोड पे चलते हैं, वहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe+2 से Fe+3 और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, दोनों को जोड़ दो तो हो गया आपका, ये हो गया सेल रिएक्शन Fe+2 Ag और Fe+3। n का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। n निकल गया, बाकी बचा क्या, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही होता है। तो कैथोड पे कौन है, सिल्वर इलेक्ट्रोड। इसका देखो तो यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या ये रिडक्शन, ध्यान से मैं जब भी बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन बनाने वक्त ये बात एकदम ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है। तो ये क्या दिया हुआ देखो, तो 0 से +1 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 माइनस, फिर इसको देखो तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है क्या, हाँ 3 से कहाँ जा रहा है, 2 घट रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल है 0.771। मान लो इसको घटाने के बाद आया आपका वैल्यू x। अब उस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखो तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0.0591 बाई n का वैल्यू 1 लॉग के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से हो गया लॉग के इक्विलिब्रियम बराबर x बाई 0.0591
और इसको सॉल्व करो, डिवाइड करके आ जाएगा y। फिर यहाँ से k इक्विलिब्रियम लगा लेना, एंटी लॉग y का वैल्यू निकाल के आपका आ जाएगा आंसर। कर लोगे? मैंने आपको ये कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दिया है, कर लेना, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग जल्दी से ट्राई मारो, तो अब तो आ गया है बनाने आपको। कर लिए? आइए, कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन इज एट 2298 केल्विन इज कितना, 10 टू द पावर 8 दिया हुआ है आपको। ये है सेल रिएक्शन। और इफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयोडीन बिकमिंग आयोडाइड इज 0.54 वोल्ट, देन फाइंड द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe+2 Fe+3। तो कैसे बनाओगे? तो सिंपल, हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, कहाँ पे, 298 केल्विन पे 0.0591 बाई n log इक्विलिब्रियम, यही है। अब देखो तो यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड, इसमें कैथोड कौन है और एनोड कौन है, कैसे पता करोगे? तो देखो तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, किसका रिडक्शन हो रहा है, Fe+3 से +2 जा रहा है, और ये -1 से कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, ये इसका बढ़ रहा है, ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे, मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Fe+3 से Fe+2 है ना, माइनस फिर इसका एनोड वाला, एनोड पे कौन है, आयोडीन का, क्या लिखोगे, I2 से I माइनस बराबर 0.0591 बाई n log के इक्विलिब्रियम। हमें क्या पूछ रहा है, देखो तो +2 से +3 वाला यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, ये वैल्यू दिया हुआ है। देखो आयोडीन से आयोडाइड, आयोडाइड का मतलब होता है I-, ठीक है, तो आयोडाइड ये तो दिया हुआ है, मतलब E0 Fe+3 से Fe+2 माइनस 0.54 बराबर 0.0591 बाई n। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो तो बोलो कितना हो जाएगा, 3 +2 कितना हुआ, 1 का डिफरेंस, -1 0 कितना 1, यानी n का वैल्यू कितना है 1। अगर नहीं होता है तो एक बार क्या करोगे, हाफ सेल रिएक्शन दोनों हाफ हाफ तोड़ दोगे, बैलेंस करोगे, करके देखना n का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू देखो कितना है 10 टू द पावर 8, तो कितना हो गया 0.0591 इंटू 8, ये गुना करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, मान लो आया x। तो यहाँ से हो जाएगा E0 Fe+3 से Fe+2 बराबर क्या हो जाएगा x + 0.54 होगा, बराबर कुछ वैल्यू आएगा y। हम यहाँ पे x किए हैं, आप गुना करके रख लेना, ठीक है, तो आ गया y। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं आएगा, ये जो y है ये आंसर नहीं है, क्योंकि हम जो निकाल के लाए हैं ये क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। हमसे पूछा क्या गया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है। तो क्या करेंगे, E0 Fe+2 से Fe+3 क्या हो जाएगा -y हो जाएगा। कर लोगे? चलो, तो ये था आपको नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, एक दो होमवर्क दे देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, तो ये दो क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ये वाला और ये वाला,
ठीक है, दोनों बना के बताइए क्या आता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में बात करेंगे और फिर KSP के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, और ज़्यादातर कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे एंड देन फिर हमारा ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।